नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इस सब पर मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक खनाल। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम अपने विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। क्या कुछ कहता है पंडित जी आज का पंचांग? जी, INH के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। उनको सुबह की राम राम, आप सबका दिन शुभ हो। आज का पंचांग है, आज की तारीख है 9 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार है और संवत है विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज का जो राहु काल का समय है वह 11:13 से 12:35 तक रहेगा। तो ये हुआ आज का राहु काल और आज का पंचांग। अब हम बात कर लेंगे आज के विषय के बारे में। तो आज का हमारा विषय है काल सर्प रोग और उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो काल सर्प दोष के क्या लक्षण होते हैं, सबके बारे में एक एक पंडित जी से जानेंगे, एक एक कर। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं पंडित जी, काल सर्प योग होता क्या है? जी, दरअसल काल सर्प योग में जो आम जन मानस है उनमें बहुत सारी भ्रांतियां हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों में डर व्याप्त होता है। तो हम सभी जो भी ज्योतिषी होते हैं, हम तो व्यक्तिगत तौर पर आपस में काफ़ी मंथन करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वह इससे इस संदेश से ये समझें कि अपने मन से डर को निकाल दें। काल सर्प दोष यह मैसेज जरूर देता है कि कोई विषम या विपरीत परिस्थिति का सूचक है। जैसे राहु और केतु के मध्य में जितने भी ग्रह कुंडली के अंतर्गत होते हैं तो तभी काल सर्प दोष बनता है। यदि राहु केतु के बाहर चंद्र ग्रह बाहर आ गया तो आंशिक काल सर्प दोष होता है, या काल सर्प दोष कोई भी ग्रह बाहर आने से नहीं होता है। जी जी, तो काल सर्प योग आपने बताया क्या होता है। लक्षण समझ लेते हैं पंडित जी, किस तरीके से समझ में आएगा कि किसी की कुंडली में काल सर्प है? अगर काल सर्प दोष है, एक तो लोग ये मन में जाने कि काल सर्प दोष सिर्फ बुरा ही नहीं होता है, उसका अच्छा भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो काल सर्प दोष का प्रभाव पड़ता है, जो ग्रह अलग अलग परिस्थिति में होते हैं, जैसे अगर नीच का राहु है और साथ में सारे ग्रह अंदर में हैं तो उसका दुष्प्रभाव इस प्रकार से होगा। जैसे जो भी ग्रह होते हैं उनमें दुर्व्यसन, दुर्गति या दुष्स्वप्न, अनेक प्रकार के दौर्मनस्य, बाधा, जरा, पीड़ा, रोग दोष, ये सारे लक्षण मनुष्य में व्याप्त होते हैं और हमेशा व्यक्ति और ग्रहों के सपोर्ट से आगे तो बढ़ता है, लेकिन काल सर्प योग बाधक बन जाता है, उसको रोक देता है, उनको आगे बढ़ने में की गति में बहुत ज़्यादा व्यवधान पैदा करता है। इसलिए काल सर्प दोष का विचार किया जाता है। काल सर्प दोष, काल माने होता है समय और सर्प माने होता है विपरीतता। यहाँ जो सिंबॉलिक लिया गया है या इस तरह से विद्वानों ने, मनीषियों ने जो रिसर्च करके और हमारे आपके बीच में व्यवस्था दिया है, जन्म कुंडली जीवन दर्पण है, ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है जो लोगों को इससे थोड़ा सा उनकी समस्याओं को कम से कम तो कर ही देता है। और इसमें इसका जो दुष्प्रभाव है, इसकी जो भगवान शिव की आराधना है, सेवा है, तो इससे लोग बच भी सकते हैं। इसलिए काल सर्प दोष को सिर्फ हम बुरा ना माने। जैसे हमारे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में है, वह क्रिकेट के एक तरह से उनको लोग भगवान का दर्जा देते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष बनता था, तो अच्छे परिणाम भी आए हैं। जी, तो अच्छे परिणाम भी काल सर्प के आते हैं। यही समझ लेते हैं पंडित जी आपसे कि काल सर्प योग होने से होता क्या है। काल सर्प दोष योग होने से, जैसे मान लीजिए, डिपेंड करता है, कई प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। 12 प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए हैं। छक
कुलिक, करकोटक, महापद्म, इस शेषनाग, तो अनेक प्रकार के काल सर्प दोष हैं और अलग अलग पत्रिकाओं में डिपेंड करता है कि कौन सा काल सर्प दोष बन रहा है। इन जनरल काल सर्प दोष जो जब होता है पत्रिका में, तो व्यक्ति अगर लग्न में ही काल सर्प दोष बन रहा है तो शरीर से काफ़ी दुर्बल होगा, या और भी उसमें आंतरिक रूप से कई प्रकार की समस्याएं होंगी। उसके स्वभाव में वैमनस्यता आ जाएगी, मतलब व्यक्ति जो सामान्य तौर पर अपने आप को नहीं चला पाएगा, या उसमें और भी जो पॉजिटिव या सकारात्मकता है उसकी वो खत्म हो जाती है। कई बार जजमेंट पावर उसका कम हो जाता है। तो अनेक प्रकार के हैं। कई बार ऐसे ऐसे घरों में हम लोग देखते हैं, या प्रश्न आते हैं या कुंडलियां आती हैं, तो घर की चीज़ें व्यक्ति बेच देता है, गिरवी रख देता है, या जुआ सट्टे की तरफ चला जाता है। तो जो मनुष्य को आम व्यवहार में नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव से ऐसा व्यक्ति सामना करता है। जी, हम विषय पर बात करेंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए पंडित जी, विष्णु, जोधपुर, राजस्थान से। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। मेरी लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़के का नाम है सुनील जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान बाड़मेर, राजस्थान है। जन्म तारीख है 14 अक्टूबर 1997। 97? हाँ, 97। सुबह 8 बजे जन्म हुआ है, मंगलवार, बाड़मेर, राजस्थान। जी, सुबह 8 बजे बाड़मेर। जानना क्या चाहते हैं आप? उसकी सगाई के लिए हम कर रहे हैं प्रयास, तो शादी तक कुछ नहीं हो रहा, विलम्ब हो रहा है। कब तक होगा, आगे क्या किया जाए थोड़ा? जी, पंडित जी शादी को लेकर सवाल है। जन्म स्थान आपने क्या बोला? बाड़मेर। जी। विवाह आपने क्या पूछा? विवाह के लिए है? जी। विवाह में आपके बच्चे की कुंडली में मांगलिक वगैरह दोष नहीं है, जो बहुत अच्छा है। और विवाह से संबंधित इनका जो अभी समय है वो तो संभवतः नहीं चल रहा है पत्रिका के अकॉर्डिंग। और आने वाला समय 2026 के बाद विवाह का प्रबल योग बनेगा। अक्टूबर 2025 से ही योग स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा विवाह होगा, निश्चिंत रहें। इनकी कुंडली में एक ग्रहण दोष बनता है, तो ग्रहण दोष की शांति आप जरूर करा लीजिएगा। चंद्र और केतु का ग्रहण दोष है। सामान्य तौर पर जैसे कि आप कोई पूजा पाठ जब ना कर पाएं या समय ना हो, कई बार लोग आर्थिक स्थिति में नहीं कर पाते, तो खुद ही भगवान शिव की उपासना करें और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके कम से कम 11 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। 11 बार, आधा परिक्रमा सीधी, आधा उल्टी, इस प्रकार से करें तो इस दोष से थोड़ा निवृत्ति होगी। और चंद्रमा बनवा करके चांदी का बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें तो इससे आपको आराम मिलेगा। जी जी, तो इससे आपको आराम मिलेगा। और अब विषय पर एक बार फिर से लौट चलते हैं पंडित जी, और ये भी जान लेते हैं कि काल सर्पयोग पर हम आज बात कर रहे हैं, कितने समय तक ये रहता है? काल सर्प दोष दरअसल जब एक बार जातक की कुंडली में जन्म होता है और जातक इस जन्म कुंडली के बीच में उसके काल सर्प दोष आ जाता है तो फिर वो पूरे जीवन भर ही रहता है। अब उसका प्रभाव कब पड़ता है, इसमें यह विषय आएगा। तो देखिए, जब भी राहु का महादशा होगी या राहु अंतरदशा में आएगा तो फिर वह उसका नुकसान होता है, या केतु की महादशा आएगी या केतु अंतरदशा में आएगा तब नुकसान होगा। पूरे जीवन भर इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, ये जरूर करता है कि जब हम आप कोई एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, कोई प्लान करके चलते हैं, कोई सिद्धांत बना के चलते हैं, तो चूंकि दोष जो होता है वो व्यवधान पैदा करता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, कई बार अच्छी भी चीजें हमें व्यवधान कर देती हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपका अपना मिल गया बट आपका टाइम हो गया, ये भी एक व्यवधान है। तो उसका किसी भी रूप में व्यवधान बाधा हो सकती है। तो उसके लिए यह है कि इसका निदान करके व्यक्ति और अपने जीवन को लेकर के चले तो उसमें काफी अच्छा भी होगा और मदद भी मिलेगी। जी जी, तो निदान करके चले। निदान की ही हम अगर बात करें पंडित जी, तो काल सर्प योग के लिए अधिकतर लोगों को देखा है कि त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं, उसका कितना महत्व है? जी, दरअसल इसमें भगवान शिव का पूजन की बहुत बड़ी प्रधानता है।
और भगवान शिव जो हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति को साधक करने के लिए या साधने के लिए जाने जाते हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियों में बहुत संतुलन बनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे कालसर्प दोष भी है तो एक हमारे समय में विपरीत योगों को लेकर के आती है, जो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसा विपरीत या विघ्न बाधा की परिस्थिति आए। तब इस ऐसी स्थिति में भगवान शिव के पास आप जब देखेंगे तो उनके जो गण हैं, जैसे गणेश जी हैं तो उनका वाहन चूहा है, उसी प्रकार से शिव जी के गले का हार सर्प है। अब ये दोनों विपरीत हैं, लेकिन दोनों भगवान शिव ध्यानावस्थित हैं और सब अपने अपने काम में लगे हैं, कोई भी एक दूसरे से उलझन नहीं पैदा कर रहा। इसी प्रकार से भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नासिक जाने की जरूरत नहीं है। नासिक आप जाएं, पूजा कराएं, वहां दर्शन हो, बहुत अच्छा है, विद्वानों का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन पूजन आप अपने घर में भी करा सकते हैं, नदी के किनारे करा सकते हैं, अपने क्षेत्र के वैदिक विद्वानों से, क्षेत्र के पंडितों से करा सकते हैं जो वैदिक विद्वान हैं। हाँ, ये जरूर याद रखें कि मंत्र की शुद्धि हो। और जैसे कई बार लोग पंडित जी के स्वरूप में आकर के गुटखा इत्यादि खा करके मंत्र अनुष्ठान करते हैं तो इसका फल नहीं प्राप्त होता। जितेंद्र हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए, अगले कॉलर है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। 27 दिसंबर 1973। जी, एक बार जोर से बोलिए। 27 दिसंबर 1973। 27 दिसंबर 1973। जन्म समय? दिसंबर मैडम, दिसंबर। जी, जन्म समय? 11:55 दोपहर। जी, 11:55 दोपहर। और जन्म स्थान? चंडीगढ़। जानना क्या चाहते हैं आप? एक तो मेरी कुंडली में काल सर्प दोष का बोलते हैं पंडित जी कोई, और एक मेरा कर्जा हो गया मेरे सिर पे, और मेरा एक घर कब बनेगा ये, और कर्जा कब उतरेगा, ये पूछना चाहता हूँ। जी पंडित जी। जैसा आपने कहा कि पंडित जी लोगों ने काल सर्प दोष बताया है, तो आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, आंशिक रूप से ही सही, और आप खुद ही अपनी परिस्थिति से इसका परिचय दे रहे हैं कि काल सर्प दोष है और आपको कर्जदार बना दिया है, तो इसके खुद आप प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो ये दोष का प्रभाव बिल्कुल होता है। और आपकी कुंडली में तो ऐसा है कि आधे से ऊपर में ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो प्रेशर भी बनाते हैं और दबाव भी बनाते हैं। लेकिन इसमें समय में, जैसा हमने अभी पहले बताया था कि परिवर्तन होता है, समय में बदलाव आता है। तो अभी आपका समय अक्टूबर 2024 तक लास्ट फेज में चल रहे हैं आप, जो खराब समय है, और अक्टूबर 2024 में फिर आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब कोई भी ग्रह के अच्छे समय की शुरुआत होती है तो थोड़ा समय लगता है। तो आप अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 25 के बीच में अपने समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आपकी कुंडली में कर्म स्थान में ग्रहण दोष है। हो सकता है आप एक बार जज कीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ही कोई निर्णय आप पर भारी पड़ता हो, तो चिंतन कर लीजिए और किसी भी बुद्धिजीवी की सलाह लेकर के आप आगे बढ़ें, कार्य की शुरुआत करें। निश्चित आपको सफलता मिलेगी और आप कर्ज मुक्त होंगे। भगवान शिव को आप शमी पत्र चढ़ा करके और तिल चढ़ा करके उनकी पूजा करेंगे, बहुत प्रभावी उपाय रहेगा। जी, तो भगवान शिव की आराधना कीजिए, आप जल्द ही अपनी परेशानियों से मुक्ति पालेंगे। तो पंडित जी, आज हम विषय पर चर्चा कर रहे थे जिसका विषय था कालसर्प, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में, और एक एक कर आप सभी 12 दैनिक राशिफल के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। जी, जी, मेष राशि के लिए चलते हैं। मेष राशि वालों का आज का दिन अच्छा है, लेकिन किसी से उलझन ना करें। उलझन करने से समस्या आ सकती है। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की सेवा करें, तो आपका दिन और शुभ होगा और अच्छा होगा। जी, वृष राशि वालों के लिए है, आप अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार देंगे जो बहुत शुभ होगा, और पत्नी की सलाह से ही आप अपने दिन की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा होगा। पत्नी की बात मानेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभ होगा। जी, मिथुन राशि के लिए है, आज आप किसी की चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, आप उनकी मदद कर सकते हैं, और इस प्रकार की सेवा करने से आपका कल्याण होगा। गणेश जी की उपासना आप
करते रहें, बहुत शुभ है, गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। जी, कर्क राशि है, आप ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, इसका नुकसान आपको हो सकता है और फिर वो काफ़ी दिनों तक बना रहेगा, तो ठंडी चीज़ों का परहेज करें। आपका दिन बहुत शुभ है। जी, सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज आप किसी सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रतिभावान व्यक्ति से मिल सकते हैं और उनकी सलाह, उनका मार्गदर्शन आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही हितकर होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। जी, कन्या राशि वालों के लिए आज आप किसी से कोई वादा ना करें, क्योंकि समय अभाव के कारण या और किसी कारण से वचन की पूर्ति की संभावना कम है, तो फिर आप झूठे साबित हो सकते हैं, इससे बचें और भगवान सिद्धि विनायक के ऊपर सब डाल दें तो सब कुछ बहुत शुभ होगा। जी, तुला राशि वालों के लिए है, आज आप अपनी चीज़ संभाल कर रखें, चोरी होने की संभावना है, तो चीज़ों पर ध्यान दें और अलर्ट रहें। बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा न करें, भगवान सीताराम के महामंत्र का जाप करेंगे तो और ज़्यादा कल्याण होगा। जी, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले, आज आपका दिन अब गहराई से आप सोचें, आप सोचते हैं, अपने गहराई का आप लाभ लें, उससे आपका बहुत बड़ा हित होगा और जो बहुप्रतीक्षित समय चल रहा था उसका मीठा फल मिलने के लिए वक्त आ चुका है। धन्यवाद। धनु राशि, धनु राशि वाले, संघर्ष है तो समाधान है। आज अपने गुरु को याद करें, गुरु की कृपा से कल्याण होगा और वैसे भी हमारे जीवन में गुरु का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा से रुके हुए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। मकर राशि, आज आप अपनी उदारता कम कर लीजिए, क्योंकि दूसरों के दोष से परेशानी बढ़ सकती है। कई बार हम जब किसी की मदद करने जाते हैं तो वो हमें भारी पड़ जाता है, तो उससे आप बचें, बहुत अच्छा रहेगा। जी, कुंभ राशि वालों के लिए है, आपकी अनुशासन बहुत प्रेरणादायी है, खुद अनुशासन में आप रहते हैं और आज तो विशेष रूप से इसका पालन करेंगे, इससे आपका भी अच्छा होगा और अपनों का भी बहुत अच्छा होगा। निस्वार्थ सेवा से ज़्यादा हित होगा, इसका आप ध्यान रखें, बहुत अच्छा रहेगा आपका दिन। मीन राशि, आज आप अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें, बच्चे जिद कर या झूठ बोलकर मनमानी कर सकते हैं, इस पर अंकुश लगाएं और उनको प्यार से समझाएं तो और अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती की सेवा करें तो दोनों के लिए अच्छा होगा, घर का वातावरण शुद्ध और बना रहेगा। जी, तो ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल के बारे में और पंडित जी ने सभी 12 राशियों के बारे में एक एक कर बताया कैसा बीतेगा आपका आज का दिन। और आज हमने विषय पर बात की काल सर्पयोग और उसके उपाय के बारे में। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और दर्शकों के साथ रूबरू होने के लिए। बहुत धन्यवाद।